बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम चैप्टर पढ़ रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमने कहा था कि साझे के इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाती है। फिर हमने यह भी समझा था कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है इसका। हमने जाना था किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती चली जाती है, जबकि टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाती है। तो पीरियोडिक टेबल में या जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को 4 या 4 माना गया है। इससे जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। तो सबसे अधिक आप याद रखें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे अधिक फ्लोरीन होता है। या आपसे पूछें कि सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो आप कहेंगे फ्लोरीन है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4 है। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे इस क्लास में फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। उनमें सबसे पहला हम फैक्टर की बात करें तो वह है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। इसको समझने की कोशिश करें कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती चली जाएगी, किसी भी आयन पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही अधिक होती चली जाती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक उस पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी। इसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पर है एटॉमिक साइज, परमाणुीय आकार। यह बात अब आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता चला जाता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की टेंडेंसी भी बढ़ती चली जाएगी। तो जितना परमाणुीय आकार कम होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। परमाणु का आकार जितना बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी। परमाणु का आकार जितना कम होता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही इंक्रीज होती चली जाती है। तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, इसको भी समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए आपने पढ़े हैं, एक तो है जैसे sp, एक है sp2 और एक है मान लीजिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण। क्या कहते हैं? जिस किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, s लक्षण जितना अधिक होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी उतनी ही अधिक होती है। आप देख रहे हैं इसमें s कैरेक्टर है 50%, इसमें है s कैरेक्टर 33% और इसमें है s कैरेक्टर 25%। दो में से एक 50%, दो और एक 3 में से एक 33%, 3 और एक 4, 4 में से एक 25%। हमने क्या कहा? s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही अधिक। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि sp अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम sp2 की और इससे कम sp3 की। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। और ये हम सीख ही चुके कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। फ्लोरीन से कम फ्लोरीन, फ्लोरीन से कम ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम आयोडीन की होगी। तो टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होगी। यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये इंक्रीज होती चली जाती है। अब बात करते हैं केमिकल बिहेवियर, रासायनिक व्यवहार। केमिकल बिहेवियर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब इसको बात को समझो। देखो पहले हमने क्या कहा कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती चली जाती है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती चली जाएगी। इस जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। या एक पीरियड में जो सबसे राइट में है, इनर्ट गैसेस को छोड़ दीजिए, नोबल गैसेस को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी राइट साइड में एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उस पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बात समझ में। अब इससे हम एक और बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, अब उसमें जैसे एक तो है मान लीजिए NaCl, इसकी बात करते हैं।
एक बात करते हैं लिथियम आयोडाइड। अब हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के आधार पर यह बता सकते हैं कि वो कंपाउंड क्या होगा, या तो आयनिक होगा या फिर वो कोवलेंट बॉन्डेड होगा। बात को फिर समझो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि वो कंपाउंड आयनिक होगा अथवा वो कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड होगा। एग्जाम्पल से बात समझिए, जैसे मानो सोडियम है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0.9 है, Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 है। Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी 3, सोडियम की कितनी 0.9, तो डिफरेंस कितना हो गया 2.1। डिफरेंस कहाँ से निकाला 3.0 माइनस 0.9 तो आ गया 2.1। इधर देखें ये जो लिथियम है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 1, आयोडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1, तो 2.1 माइनस 1.0 तो 1.1 आ गया। अब जरा बात को समझने की कोशिश करो, यदि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस 1.7 से अधिक है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो कितना है, या तो 1.7 है या इससे अधिक और मोर, तो कैसा होगा, वो आयनिक नेचर का होगा, वो आयनिक होगा। और यदि ये 1.7 से कम है, लेस देन 1.7, तो कैसा होगा, वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। आयनिक कब होगा, अब आप यह अंतर समझ में आ गया। यदि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस दो एलिमेंट के विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 2.1 अथवा उससे अधिक है, तो ये कैसा होगा, ये आयनिक कंपाउंड होगा। इसीलिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, समझाइए क्यों NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जबकि लिथियम आयोडाइड एक कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है। तो आप बता देंगे कि NaCl में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस 2.1 है जो कि 1.7 से अधिक है, जबकि लिथियम आयोडाइड में जो डिफरेंस है वो 1.1 है, वो इससे कम है, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड होगा, ये आयनिक बॉन्ड होगा। और इसमें ये जो LiIS में जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। प्योर कोवलेंट बॉन्ड कब होता है, जब दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समान होती है। एक और बात, हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस और हम बात करते हैं केमिकल बिहेवियर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। समझने की कोशिश करें, एक एग्जांपल जैसे OCl2 का हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, OCl2 का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। आप जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन की तुलना में ज़्यादा है। मान लो ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, H पार्शियली पॉजिटिव और OH पार्शियली नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, ये H पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, इससे नेगेटिव के साथ, तो क्या जाएगा ये HOCl। और समझ रहे, ये पॉजिटिव और ये O नेगेटिव और ये Cl इसके साथ जुड़ा हुआ है तो HOCl, और ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये भी HOCl बनेगा, HOCl। तो यहाँ हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा, ये आपके बनना इसके समझ में आ गया होगा। ये जो OH है, ये वाला OH ये एक पास जाएगा और H एक के पास जाएगा। H किसके पास गया, यहाँ आप देख रहे हैं H गया यहाँ पर इस O के पास में और HOCl बना है। ठीक है, एक और एग्जांपल है, जैसे मानो BCl3, अब BCl3 का हाइड्रोलाइसिस कराएं, जैसे OCl2 था, ये BCl3 है, लेकिन यहाँ अंतर आ जाएगा कि यहाँ पर ये बोरॉन पार्शियली पॉजिटिव होगा और क्लोरीन कैसे होगा, ये पार्शियली नेगेटिव होंगे। जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और इसके यहाँ पर 3 मोल काम आएंगे तो H अब बजाय ऑक्सीजन के जुड़ने के H किससे जुड़ेगा, Cl से, तो यहाँ आ जाएगा ये HCl, 3 मोल यहाँ पर HCl बनेगा और साथ में क्या बनेगा, OH जो इसके हैं वो किससे जाएंगे, B के साथ में, तो H3BO3 बन जाता है। तो आपने देखा ये रिएक्शन चेंज हो गई, यहाँ जो हाइड्रोलाइसिस कराया वो चेंज हो गया। वो किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। यहाँ Cl की ज़्यादा है तो H इस पर जुड़ा, यहाँ ऑक्सीजन की ज़्यादा थी तो H ऑक्सीजन पर जुड़ता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। एक बात और समझने की कोशिश करें, राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, तो ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेस का इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मान लीजिए हम क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड को हम NaCl लिखते हैं, ClNa नहीं लिखते। क्या लिखते हैं, NaCl ना कि ClNa। तो नियम ये कहता है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा उसको राइट साइड में लिखा जाएगा
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसको लेफ्ट साइड में। तो कोई सा भी एग्जाम्पल आप देख लें, AlCl3, तो Al की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको लेफ्ट में लिखा है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसको राइट में लिखा है। तो इस तरह से हम जैसे हम H2O की बात करें, NH3 की बात करें, किसी की बात करें, वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर इनको लिखा जाता है। इसके अलावा बात करें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल अब इसको समझने की कोशिश करें। जैसे एक तो है NH3 और एक है NF3। यहां बात को समझें। NH3 को ऐसे बनाए, देखो ये इसका लोन पेयर हो गया NH3, और इसी तरह से हम बनाते हैं NF3। आप जानते हैं कि ये दोनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी पिरामिडल शेप है, ये भी पिरामिडल शेप है। लेकिन यदि दोनों का बॉन्ड एंगल में अंतर देखें तो इसका बॉन्ड एंगल तो है 107, लगभग इसका कितना होता है 107 होता है, और इसका जो बॉन्ड एंगल है 102.4 ये होता है इसका। तब यह क्यों अंतर आया, जबकि दोनों की ज्योमेट्री सेम है, दोनों का शेप सेम है। उसका कारण क्या कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन हाइड्रोजन। तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन के पास और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन के पास है। उससे क्या हुआ, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो इन बॉन्ड में रिपेल होगा, और रिपेल होगा तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो गया 107 डिग्री। यहाँ आते ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से यहाँ ज़्यादा है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ। तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो यहाँ पर रिपल्शन कम हो जाएगा, रिपल्शन कम हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल घटकर कितना रहेगा 102 डिग्री 4 मिनट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि NH3 की तुलना में NH3 का बॉन्ड एंगल कम क्यों है, तो कारण आप बता दोगे कि हाइड्रोजन की तुलना में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, जबकि नाइट्रोजन की तुलना में यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रह जाती है, इसलिए रिपल्शन कम हो जाता है, और रिपल्शन कम हो जाता है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। एक और इसी तरह का उदाहरण देखें। जैसे मानो PF3, इसी तरह से मानो PCl3, PBr3 और PI3। और ये तो आप जानते हैं सब पर क्या होगा, एक एक लोन पेयर। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन उससे कम फ्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। ये बात आपको समझ आ रही है, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इसका बॉन्ड एंगल यहाँ पर फास्फोरस पर बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सबसे कम हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। तो इसका बॉन्ड एंगल उससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा इसका। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन उतने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा, ब्रोमीन उससे कम और आयोडीन उससे कम। तो यहाँ पर फास्फोरस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल इसका अधिक हो जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा उतना वो रिपेल करेगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा। तो लगभग यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 105 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल 97.8 डिग्री होता है। ठीक है, यदि इसकी बात करें तो लगभग इसका होगा 100 के आसपास और इसका होता है 101.4 के आसपास। तो आप देख रहे हैं बॉन्ड एंगल इस पर डिपेंड कर रहा है, एक जैसे हैं। PF3, PCl3, PBr3 और PI3 हैं बिल्कुल ये एक जैसे, इनकी ज्योमेट्री सेम है, इनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन उसके बाद भी इनके बॉन्ड एंगल में अंतर किसके कारण से है, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण से है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, आयोडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम है, और कम होने के कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फास्फोरस पर अधिक रहेगी, यहाँ पर फ्लोरीन पर अधिक रहेगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फास्फोरस अधिक रहने के कारण रिपल्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन समझाइए क्यों एग्जाम में आते हैं, और उसको आप आसानी से कर देंगे। तो इस क्लास में हमने क्या सीखा, इस क्लास में हमने सीखा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और उसके बाद फिर हमने सीखा केमिकल बिहेवियर। इसमें हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे जो एग्जाम में जिनके आने की संभावना रहती है।
चाहे हाइड्रोलाइसिस के बारे में हो या कौन सा कंपाउंड आयनिक होगा, कौन सा कोवलेंट बॉन्ड होगा, ये हमने कहा था यदि 1.7 या उससे अधिक का अंतर है तो वो आयनिक होगा, अन्यथा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। और उसके बाद हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिस एलिमेंट की ज़्यादा है उसको राइट साइड में लिखा जाता है फॉर्मूले में। और सबसे लास्ट में हमने देखा कि बॉन्ड एंगल जितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतना ही बॉन्ड एंगल कम होता चला जाता है। धन्यवाद।